तो किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 3 रुपये 48 पैसे का ये पेनी स्टॉक, इसने 52 वीक इसका हाई जो है 6 रुपये 54 पैसे का है और लो इसका 2 रुपये 67 पैसे का है। यानी कि 52 वीक हाई इसने 6 रुपये 54 पैसे का बनाया और लो इसने 2 रुपये 67 पैसे का बनाया और करंट अभी ये चल रहा है इसका 3 रुपये 48 पैसे पर है। इसमें अपर सर्किट लगा हुआ है दोस्तों, और ये 3 रुपये 48 पैसे का इसका ओपन हुआ था। ये 3 रुपये 47 पैसे पे हाई इसका 3 रुपये 48 पैसे का है और लो इसका 3 रुपये 47 पैसे का है। तो दोस्तों, इसमें आज ही अपर सर्किट लगा है, तो आप इस पेनी स्टॉक पे अपनी नज़र बना के रखना, क्योंकि इसमें प्रमोटर होल्डिंग भी बढ़िया है और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी पे 1 रुपये का भी किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं है दोस्तों। तो आने वाले समय में ये आपको अच्छा रिटर्न दे के जाएगा। तो इससे 1 वीक में इसने 4.19% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और 1 महीने में इसने 4.79% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। 3 महीने में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया 28.54% का। 1 साल में इसने 12.62% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और 3 साल में इसने 80.59% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब इसमें 1 महीने में क्वान्टिटी इसमें ट्रेड हुई 8 लाख क्वान्टिटी ट्रेड हुई, जिसमें 100% डिलीवरी उठाई गई है। 1 वीक में भी 8 लाख क्वान्टिटी 5 लाख क्वान्टिटी ट्रेड हुई, जिसमें 5 लाख डिलीवरी उठाई गई है। यह सैटरडे में 6 लाख क्वान्टिटी ट्रेड हुई, जिसमें 100% डिलीवरी उठाई गई और टुडे में 4 लाख क्वान्टिटी ट्रेड हुई है दोस्तों। 1980 इनकॉर्पोरेट 1980 में BSE पर लिस्टेड है। इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं, 155 करोड़ का है। करंट प्राइस का 3 रुपये 48 पैसे का, हाई इसका 6 रुपये 54 पैसे का, लो इसका 2 रुपये 67 पैसे का है। स्टॉक भी इसका 20.8 का है। बुक वैल्यू इसकी 1 रुपये 86 पैसे की है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं। ROC इसका 9.45% का है। ROE इसका 7.21% का है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। कंपनी के व्यवसाय की बात कर लेते हैं, तो कंपनी के व्यवसाय और कमोडिटी ट्रेडिंग में लगी हुई है। कंपनी का व्यवसाय और कमोडिटी ट्रेडिंग में कंपनी लगी हुई है। कंपनी बिजली परियोजनाओं व्यवसाय में भी रुचि रखती है। ये एक कंपनी किसी भी कंपनी द्वारा जारी किए गए स्टॉक, बॉन्ड, भूमि, भवन, संपत्ति, दायित्व और प्रतिभूतियों का अधिग्रहण और बिक्री करती है और किसी भी व्यक्ति, फर्म या कॉरपोरेट के धन को अग्रिम देती है। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी की क्वार्टर कंपनी की सेल हो रही है। ये अभी कंपनी की जून 2024 में 5 करोड़ की सेल हुई, सितंबर में 9 करोड़ की सेल हुई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 करोड़ 34 लाख का हुआ है। फिर सितंबर में 1 करोड़ 51 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। कंपनी तो यानी कि इसका OPM की भी बात कर लेते हैं, 26.64 का इसका OPM हुआ और फिर यहाँ 16.43% का OPM हुआ। अदर इनकम की बात कर लेते हैं, 1 करोड़ 15 लाख की है और नेट प्रॉफिट की अपन बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट इसका 2 करोड़ 8 लाख का हुआ है इसका नेट प्रॉफिट। और PPS पर शेयर की बात कर ले तो 0.05 का है। साल दर साल में कंपनी की सेल की बात करते हैं तो मार्च 2023 में इसने 8 करोड़ की सेल करी थी और यह मार्च 2024 में 15 करोड़ की सेल करी है। फिर TTM में 18 करोड़ की इस कंपनी ने सेल करी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो मार्च 2024 में 7 करोड़ 29 लाख की इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ और यह TTM में 5 करोड़ 66 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। OPM की बात करते हैं, 45.82% का इसका OPM हुआ और यहाँ से 31.20% का OPM रहा है। अदर इनकम 4 करोड़ 9 लाख की हुई है और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट यहाँ 7 करोड़ 45 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ है। EPS पर शेयर की बात कर लेते हैं, 0.17 का है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, 10 साल में 8%, 5 साल में 6% नेगेटिव में रही, 3 साल में 49% की नेगेटिव पॉजिटिव में रही। TTM में 29% सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव में रही है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं, 10 साल में 36%, तो 5 साल में 32% रही प्रॉफिट ग्रोथ, 3 साल में 59% रही है प्रॉफिट ग्रोथ और TTM में 72% रही प्रॉफिट ग्रोथ।
स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं 10 साल में 30% रही है स्टॉक प्राइस CAGR नेगेटिव, 5 साल में 59% पॉजिटिव में रही है इसकी स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया, और 3 साल में 34% नेगेटिव से स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया है नेगेटिव से, और 1 साल में 11% स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं 10 साल में नेगेटिव में रही 1%, 5 साल में 4% पॉजिटिव में रही, 3 साल में 4%, लास्ट ईयर में 7% रिटर्न ऑन इक्विटी रही इसकी। रिजर्व की बात कर लेते हैं तो 60 करोड़ का कंपनी को ऊपर रिजर्व है। बोरिंग की बात करते हैं तो बोरिंग 0 कुछ भी नहीं है, यानी कि सितंबर पहले तो इस पे बोरिंग थी मार्च में 2 करोड़ 38 लाख की, जो कि यहाँ बिल्कुल सितंबर के महीने में कंपनी पे 1 रुपये का भी कर्ज नहीं रहा है। कंपनी पे 1 रुपये का भी किसी भी प्रकार का कोई कर्ज नहीं है। ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री हो चुकी है ये। और आपको बता दें कि इसकी फिक्स एसिड 2 लाख का है, और इन्वेस्टमेंट इसका 68 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी है 68 करोड़ का। और टोटल एसिड की बात करते हैं 83 करोड़ का टोटल एसिड है कंपनी के ऊपर। और कंपनी का नाम जानते हैं, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे मार्च 2024 में 52.98% की प्रोमोटर होल्डिंग थी, जो इन्होंने बढ़ाकर अक्टूबर के महीने में 2024 में कितनी कर ली 61.98% की प्रमोटर की होल्डिंग इसमें बढ़ा ली है, यानी कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग इसमें इंक्रीज़ की है दोस्तों 61.98% की। पहले 52.98% थी, अब 61.98% की होल्डिंग जो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग इसमें इंक्रीज़ कर ली है। पब्लिक की बात कर लेते हैं, पब्लिक के पास 38.01% की पब्लिक होल्डिंग है दोस्तों। कंपनी का नाम जानते हैं तिलक वेंचर्स लिमिटेड, जिसका BSE कोड है 503663। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं। मेरे चैनल का नाम है राजेश रजक भोपाल।